बच्चों का बाप, किसी बीवी का शोहर, किसी माँ का बेटा और पाकिस्तानी लोगों की चाहत का जो मरकज और महवर था बना हुआ। क्योंकि देखें पाकिस्तानी तो था ना, वो एक पाकिस्तानी जो एक मुद्दत से लापता था, इस माँ का एक लापता बेटा वापस लौट आया, बहुत अल्लाह का शुक्र किया। साथ ही बस ये सोचा कि यार अगर वो बाजियाब करवा लिया गया तो अगवा किसने किया था उसे। तो आपको हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नजर आती है जो इस करंट सिचुएशन से जो है वो मैच होती हो? देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता किसी भी शख्स के साथ किसी को मिलाना, लेकिन हिस्ट्री जो वाकया तो रिपीट होते हैं, वाकयात होते रहते हैं, अच्छा बुरा लोगों के साथ होता रहता है। पाकिस्तान में सारी चीजें आपके सामने हैं, लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो भुट्टो साहब को जब पाबंदी सलासल किया गया तो कोई नहीं निकला। आज इमरान खान को 51 दिन हो गए हैं तो कोई नहीं निकला। तो ये बात वही है कि जब माओं को बच्चे लाडले हो जाते हैं फिर वतन जो है वो रुलता ही है, वतन का फिर कुछ नहीं होता जब माओं को बच्चे अजीज हो जाते हैं। मैं दो खवातीन हमारी गली में खड़ी गुफ्तगू कर रही थी, बाजी देखे इस बारी कितना बिल आया ते कोई तो हूं बोलता भी नहीं। तो मैं क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा बाहर जाकर सड़क ब्लॉक कर दे, एहतजाज करे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका जवाब यही है, इसलिए तो एहतजाज नहीं होता, कोई इसीलिए नहीं बोलता। तो अब शायद माओ ने वो बेटे पैदा करना छोड़ दिए हैं जो मजामत करते थे, जो कभी भगत सिंह बनते थे, कभी दुल्ला भट्टी बनते थे, कभी वो राय अहमद खरल बनते थे और कभी राज चंद्रशेखर बनते थे, चंद्रशेखर आजाद बनते थे। तो वो लोग शायद अब आना बंद हो गए हैं। पंजाब की धरती तो बड़ी जरखेज थी, यहाँ पे पंजाब बड़ा रिटेलिएट करता था, लेकिन मुझे अब समझ नहीं है कि यहाँ पे ना कोई रंजीत सिंह है, ना कोई भगत सिंह है, ना राय अहमद खरल है और ना ही कोई दुल्ला भट्टी है। यहाँ पे पता नहीं लोगों को क्या हो चुका है। लेकिन शायद कभी वो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि जबर का मौसम कब बदलेगा, उम्र कटी है सुनते सुनते अब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। शायद कोई, मैं तो बुज़दिल आदमी हूँ, मैं तो नहीं बाहर निकल पा रहा, लेकिन कोई सुनने वाला तो गैरतमंद होगा, कोई तो निकलेगा बाहर। तो कभी अगर कभी कुछ हुआ तो फैज साहब ने कहा था हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। अब इस बात कहे को भी 40 साल हो गए हैं, हम नहीं देख पाए, ठीक है। वो उन्होंने कहा था जालिब साहब ने, मैं नहीं मानता, और आज 76 साल हो गए हमको मानना पड़ रही है। तो शायद कोई अभी जालिब दोबारा बनेगा, कोई फैज कोई फरहाद होगा तो कोई आवाज उठाएगा, शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो रिटेलिएट करेगा, मजामत करेगा, लेकिन दूर दूर तक अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? मैं शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। तारिक भाई मुझे बताइएगा कि जब आपको ये खबर देखने को मिली, सुनने को मिली कि जी इमरान रियाज खान को बाजियाब करवा लिया गया, तो क्या तासुर था आपका? तकरीबन 4 माह 16 दिन के बाद आखिर वो सूरज तलू हुआ। जब हम सुबह उठे तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले मैसेजेस में से एक था कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बाजियाब करवा लिए गए। तो फौरन मेरे ज़हन में यही आया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, बिलाखिर बच्चों का बाप, किसी बीवी का शोहर, किसी माँ का बेटा और पाकिस्तानी लोगों की चाहत का जो मरकज और महवर था बना हुआ। क्योंकि देखें पाकिस्तानी तो था ना, वो हम उसे पसंद कर सकते हैं उसके कंटेंट की वजह से, डिसलाइक कर सकते हैं उसके ओपिनियन की वजह से, लेकिन रहना उसने पाकिस्तानी है। तो बिलाखिर अल्लाह का शुक्र किया कि एक पाकिस्तानी जो एक मुद्दत से लापता था, इस माँ का एक लापता बेटा वापस लौट आया, बहुत अल्लाह का शुक्र किया। साथ ही बस ये सोचा कि यार अगर वो बाजियाब करवा लिया गया तो अगवा किसने किया था उसे। अगला सवाल यही था कि सियालकोट पुलिस ने ट्वीट की कि उन्हें बाजियाब करवा लिया गया, और सबसे बड़ा सवालिया निशान यही है कि अगवा किसने किया था, क्यों किया था, कहाँ थे वो अब तक, किस सूरत हाल में रखा गया था। तो इसके बारे में आप क्या? ये वही सवाल आते हैं जो हर पाकिस्तानी पूछ रहा है। उस ट्वीट के बाद, उस ट्वीट में सियालकोट पुलिस ने क्लेम किया कि हमने उन्हें बाजियाब करवा लिया। अब एक बात तो लॉजिकली यहाँ से समझ आ गई कि उनको पहले अगवा किया गया था। अब जब आपने बाजियाब करवाया था इसका मतलब आपने कोई जद्दोजहद तो की होगी, तो इसका मतलब जब जद्दोजहद की होगी तो वो बंदे आपके सामने भी होंगे। तो फिर जब बंदे वो आपके सामने हैं तो काइंडली कौम को उनके नाम भी बताएं, ताकि कौम के अंदर जो तशवीश और तजस्सुस है वो खत्म और कौम को पता चले कि भाई फलां बदबख्त था जिसने इमरान रियाज को जो है वो अगवा किया हुआ था और अब से बेजा में रखा हुआ था। उसको देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि 4 माह 16 दिन के अंदर क्या 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 22 किलो का वेट कम हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। 20-22 किलो वजन कम हो जाना, आप किसी से पूछें जो बंदे की ख्वाहिश है उससे पूछे कितना बड़ा टारगेट है 20-22 किलो। और उसके बाद उसका आप देखें कि हुलिया बिल्कुल अलग, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी है। अच्छा, दाढ़ी बढ़ जाना नॉट अ बिग डील होता है, लेकिन आप देखें वो कितना परेशान होगा कि उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। इक्का दुक्का सफेद बाल आ जाना इस उम्र में अमूमी बात है, लेकिन इस कदर सफेद बाल आ जाना मामला परेशानी का है। उसके साथ अल्लाह जाने क्या हुआ है।
ये तो अब वही जब बोलेगा बाजू को अगर उनकी पिक्चर में देखा जाए तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे खुदा ना ख्वास्ता किसी शख्स को जैसे मतलब मैं कहना नहीं चाहता जैसे फालिज हुआ होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे लटकी हुई है। तो शायद कोई ऐसा मामला हुआ है जिसने भी उन्हें अगवा किया, बदबख्त ने उसके साथ जुल्म तो किया। हाँ, अब अगली बात यह है कि अब उनके मिल जाने के बाद क्या होगा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, क्या इदारे मुतहर्रिक होंगे, क्या उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कहा जाएगा मिट्टी पाओ जान दो। नहीं, जाने कैसे दें? बगावत का अगर खुदा न खास्ता उन पे कोई ऐसा केस है, अगर आपको गिल्टी फाउंड करते हैं आप उन्हें, तो वो केसेस चलेंगे। अब अगली बात होगी, क्योंकि पिछले 4 माह 16 दिन में तो वो किसी इदारे की तहवील में नहीं थे। अगर होते तो इदारे खुद बता देते ना। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हैं, जब किसी को उठाते हैं तो बताते हैं कि भाई हमारी ये कस्टडी में। 15 मई को ये जो है वो नोटिस मिल चुका था कि उन्हें अदालत से भेज दिया गया, और 15 मई के बाद जो है वो 25 सितंबर को मिल रही है। मावराए अदालत ये था जो भी उनका गिरफ्तारी कह लें, अगवाकारी कह लें, उनका गायब हो जाना कह लें, ना मिलना। लेकिन एक चीज आपको पता चल गई होगी, इमरान रियाज बड़े मोतबर हैं, लेकिन कुछ वीलॉग्स में उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि बलूचिस्तान से जो बंदे गायब हो जाते हैं ना, वो बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, वो लापता नहीं होते, अक्सर वो बाहर चले जाते हैं। तो इमरान रियाज खान को आपको पता चल गया होगा कि वो बाहर जाते हैं या वो चले जाते हैं। तो कई व्लॉग्स में उन्होंने कहा, मैं उनके सारे व्लॉग्स मुतवातर देखता हूँ, अच्छी बातें करते हैं, पाकिस्तान के हक में करते हैं। में ये खबर भी आई थी, तकरीबन ये हमें मिली थी जून के महीने में ये खबर कि उनको बलोचिस्तान में रखा गया है, जब सेल फोन्स वगैरह ये वाली, जिसके बाद जो है वो अवाम ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड किया था। ये बातें निकलती हैं, कभी कहा गया अफगानिस्तान है, कभी कहा गया कहीं पे है। अब ये तो मैं मोहतरम आईजी साहब उस्मान अनवर साहब, अगर उनका नाम है गालिबन, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने बड़ी जद्दोजहद की और आपने कहा कि वो आपकी डोमेन में नहीं है, वो आपकी टेरिटरी में नहीं है, वो पंजाब में नहीं है, पंजाब में होते तो आप उनको लाते। लेकिन आईजी साहब अब तो पंजाब में से बाजियाब हुए हैं वो, अगर वो पंजाब से बाहर थे तो कहाँ थे? अगर पंजाब में नहीं थे तो आप पंजाब में कहाँ से आ गए? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और पंजाब का बड़ा मिट है सियालकोट, कोई आउट ऑफ पंजाब नहीं है कि आप कहें ना कहीं राजनपुर नुक्कर है, कहीं आप कहें कि लैया बखर वाली साइड है नुक्कर है, सादिकाबाद रहीमयार खान नुक्कर है, नहीं, वो सियालकोट में था जो एक हब है पंजाब का, ज्यादा दूर नहीं है, लाहौर से 2-3 घंटे की मुसाफत पे है। तो ये सवालिया निशान है हमारी कारकर्दगी पर और इस रियासत पर जिसको हम माँ समझते हैं। भाई मैंने आप में ये चीज बड़ी देखी है कि आप जो है वो तारीख को बड़ा पढ़ते हैं, आप किताबों को बड़ा जो है वो अगर पंजाबी कह जाए कि उन्होंने बड़ा खोल दियो पढ़ दियो तुसी, तो आपको हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नजर आती है जो इस करंट सिचुएशन से जो है वो मैच होती हो? देखिए, मैं मुनासिब नहीं समझता किसी भी शख्स के साथ किसी को मिलाना, लेकिन हिस्ट्री जो वाकया तो रिपीट होते हैं, वाकयात होते रहते हैं, अच्छा बुरा लोगों के साथ होता रहता है। पाकिस्तान में सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूँ कि ये वही लोग हैं जो भुट्टो साहब को जब पाबंद सलासल किया गया तो कोई नहीं निकला। आज इमरान खान को 51 दिन हो गए हैं तो कोई नहीं निकला। तो ये बात वही है कि जब माओं को बच्चे लाडले हो जाते हैं फिर वतन जो है वो रुलता ही है, वतन का फिर कुछ नहीं होता जब माओं को बच्चे अजीज हो जाते हैं। मैं 2 खवातीन हमारी गली में खड़ी गुफ्तगू कर रही थी, बाजी देखिए इस बारी कितना बिल आया ते कोई तो हूं बोलता भी नहीं। तो मैं क्या आप चाहेंगे कि आपका बेटा बाहर जाकर सड़क ब्लॉक कर दे, एहतजाज करे? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपका जवाब यही है, इसलिए तो एहतजाज नहीं होता, कोई इसीलिए नहीं बोलता। तो अब शायद माओ ने वो बेटे पैदा करना छोड़ दिए हैं जो मजामत करते थे, जो कभी भगत सिंह बनते थे, कभी दुल्ला भट्टी बनते थे, कभी वो राय अहमद खरल बनते थे और कभी राज चंद्रशेखर बनते थे, चंद्रशेखर आजाद बनते थे। तो वो लोग शायद अब आना बंद हो गए हैं। पंजाब की धरती तो बड़ी जरखेज थी, यहाँ पे पंजाब बड़ा रिटेलिएट करता था, लेकिन मुझे अब समझ नहीं है कि यहाँ पे ना कोई रंजीत सिंह है, ना कोई भगत सिंह है, ना राय अहमद खरल है और ना ही कोई दुल्ला भट्टी है। यहाँ पे पता नहीं लोगों को क्या हो चुका है। लेकिन शायद कभी, वो मैं अक्सर कहा करता हूँ ना कि जबर का मौसम कब बदलेगा, उम्र कटी है सुनते सुनते, अब बदलेगा, महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। कब बदलेगा? हम बदलेंगे तब बदलेगा। शायद कोई, मैं तो बुज़दिल आदमी हूँ, मैं तो नहीं बाहर निकल पा रहा, लेकिन कोई सुनने वाला तो गैरतमंद होगा, कोई तो निकलेगा बाहर। तो कभी अगर कभी कुछ हुआ तो फैज साहब ने कहा था हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। अब इस बात कहे को भी 40 साल हो गए हैं, हम नहीं देख पाए, ठीक है। वो उन्होंने कहा था जालिब साहब ने, मैं नहीं मानता, और आज 76 साल हो गए हमको मानना पड़ रही है। तो शायद कोई हबीब जालिब दोबारा बनेगा, कोई फैज, कोई फरहाद होगा तो कोई आवाज उठाएगा, शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो रिटेलिएट करेगा, मजामत करेगा, लेकिन दूर दूर तक अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। शारिक भाई, जैसे कि आप एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, तो आप सनम जावेद के बारे में भी जानते होंगे। कल उनको रिहा कर दिया जाना था 25 सितंबर को, लेकिन उन्हें जो है वो एक और केस में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब किस केस में गिरफ्तार किया गया उसकी तस्दीक अभी तक ना हो सकी। आप बहुत सारे लोग इसको इससे जोड़े हैं कि मरियम नवाज को जो है अभी तक तस्कीन नहीं मिली। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका मरियम नवाज का रोल है, कोई टोला है तो ये सारी चीजें चला रहा है? वैसे अभी कहना मावरा अदालत होगा,
اور ان کو عدالتی طور پہ اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ عجیب رسم ہے, چارہ گھروں کی محفل میں لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں. فقیر شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. تو بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے, جن کے ہاتھ میں سارا اقتدار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا عجیب لوگ ہیں شاہد بے مروت کے, زبان کاٹ نہ پائے تو بات کاٹتے ہیں.